ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पंचकुला मोरनी टी पॉइंट पर हरियाणा रोडवेज की एक बस को ले जा रही क्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा उस समय हुआ जब क्रेन के सामने अचानक कार ने कट मार दिया और क्रेन पलट गई। हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर घंटों का जाम लग गया। गाड़ी जी इधर से पुलिस की गाड़ी जा रही थी और मैं उधर से आ रहा था, बीच में एक कार घुस गई। थोड़ी सी कार हमारा गाड़ी अनबैलेंस हो गई, हमारी पलट गई बस। तो ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे आप? अम्बाले। ये गाड़ी रिकवरी मैन है, पंचकुला से गाड़ी अम्बाला लेके जा रही थी। खराब गाड़ियाँ ये बिकी गाड़ियाँ अपने यहाँ से रोडवेज से। ये गाड़ी का डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पे गाड़ी पलटी मार गई है। दोनों क्रेन भी पलटी मार गई और बस मार गई। चोट किसी को नहीं है, बचाव हो गया इसमें। और वहीं सेक्टर 8 में एक निजी स्कूल बस पेड़ से टकरा गई, जिससे कई बच्चे घायल हो गए। बच्चों को लेकर लौट रही बस सामने से एकदम साइकिल आ गया और उसे बचाने के चलते यह हादसा हो गया। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि बस कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सर ये बताएंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ये बेसिकली गाड़ी जा रही थी, आगे एक साइकिल वाला आ गया, वो गलत साइड पे था। उसको बचाने के चक्कर में जो गाड़ी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और फिर वो ये बस स्कूल की है या कॉन्ट्रैक्ट पे है? वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। हाँ। जो ड्राइवर है वो पहली बार आया? अभी कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अभी मिला नहीं हूँ मैं इमीडिएटली, तो यहाँ आ गया। अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात करके फिर सब समझ में। बच्चों को चोट लगी है? एक ही बच्चे को चोट लगी है, उसके माथे पे चोट लगी। इसके अंदर ये बच्चों को छोड़ने जा रहा है पेपर के बाद। जैसे ये जहाँ पर आया, ये कह रहा है कि साइकिल वाले को, जो बच्चे हैं बच्चे बता रहे हैं कि बस के आगे साइकिल वाला आ गया, जिसको बचाते हुए बस कंट्रोल से बाहर हो गई, उसकी वो पेट में लग गई, जिसमें एक बच्चे को चोट लगी है, उसके टांग पे लगा। प्रेम का नाम लड़का बच्चा आएगा, उसको चोट लगी है। उसको इलाज कराकर वापस अपने पेरेंट्स के पास भेज दिया है। सभी बच्चे सुरक्षित अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर भेज दिए हैं। कार्रवाई अभी कर रहे हैं हम। ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया सर? नहीं, ड्राइवर अभी देखें तो भीड़ में वाले बच्चों को कर रहे हैं ना, बाद में ड्राइवर तलाश करते हैं तो मालिक को बुलाते हैं गाड़ी का, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। पिछले दिनों पुलिस को मानसिक रूप से शत-विशत लावारिस हालत में मिली महिला का परीक्षण पंचकुला के सरकारी अस्पताल में करवाया गया, जिसमें इसकी रिपोर्ट सामान्य आई है। गौरतलब है कि अब महिला को एसडीएम कोर्ट में पेश कर नारी निकेतन भेजा जाएगा। ऐसे इसको थोड़ा अनकॉन्शियस थी, टॉक्सिस जैसे नशा वगैरह में थी, तो इस करके एसडीएम के कल पेश किया था इसको। एसडीएम साहब ने इसको यहाँ दाखिल करवा दिया था। आज इसका दोबारा फिर रीमेडिकल हुआ, उसके बाद इसको एसडीएम के पेश करके नारी निकेतन में छोड़ दिया। सरकार द्वारा बनाई गई सेमेस्टर प्रणाली गलत है और इसका खामियाजा अध्यापक व बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये कहना है प्रदेश के अध्यापकों का। सेक्टर 2 के शिक्षा सदन के बाहर हरियाणा के विभिन्न स्थानों से आए करीब 500 अध्यापकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह धरना प्रदर्शन अध्यापक संघों के आह्वान पर किया गया। पंचकुला में हमारी डायरेक्टरेट पर पिछले बहुत लंबे समय से पेंडिंग काम पड़े हैं अध्यापकों के, उनको लेकर और शिक्षा में जो बदलाव के नाम पर शिक्षा को तहस नहस करने की योजना सरकार की बन रही है, उसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हम। इस परिवर्तन में हम ये चाहते हैं कि सरकार गुपचुप क्यों करी है ऐसा। यदि रिस्ट्रक्चर करने में शिक्षा में कोई लाभ है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, हमें भी अवगत करवाया जाना चाहिए, आम लोगों के शिक्षाविदों के सुझाव लिए जाने चाहिए। एक तो ये मुख्य बात है कि हमें पूरी आशंका है कि सरकार कहीं न कहीं पदों में कटौती करने की योजना बना रही है। हाई स्कूल अस्तित्व में नहीं रहेंगे। अब 1900 हाई स्कूल है, उन गाँव के बच्चे 9वीं 10वीं के कहाँ जाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर। और 5वीं क्लास जाट आरक्षण संघर्ष समिति का असोदा में रेल रोको अभियान विफल हो गया। समिति मुताबिक जाटों में आपसी तालमेल नहीं बन पाने से ऐसी नौबत आई। हालांकि मौके पर मुस्तैद प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद थे। जाट आरक्षण को लेकर अलग अलग हिस्सों में भड़क रही आग बहादुरगढ़ को अपनी चपेट में नहीं ले पाई है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने शुक्रवार को असौदा में रेल रोकने का ऐलान कर रखा था,
लेकिन लोगों के बीच आपसी तालमेल गड़बड़ा जाने से रेल रोको अभियान विफल हो गया। कर्नल ओपी सिंधु ने कहा कि आज का रेल रोको अभियान भले ही विफल हो गया हो, लेकिन वे अगले 2 दिनों में पूरी रणनीति के तहत हर हाल में रेल रोककर ही रहेंगे। वहीं एसडीएम नरहर बांगड़ ने कहा कि प्रशासन किसी भी सूरत में लोगों को परेशानी नहीं होने देगा। रेल रोको के अभियान के विफल होने के बाद अब जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने दोबारा से मांडोनी गांव में पंचायत से रणनीति तैयार करके प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये जाटों को ओबीसी का आरक्षण दिलाने के लिए हमने रेल रोको अभियान चला रखा है। 80 साल में रेल रुक चुकी है। आज प्रोग्राम यहाँ आसो देमरो तक वाली ट्रेन रोकने का है। उसके बाद हम गुड़गांव वाली ट्रेन रोकेंगे। 13 तारीख को हम पानीपत और अमृतसर वाली ट्रेनों को रोकेंगे। और जब तक जो जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये संघर्ष और तेज होता चला जाएगा। और हमारा संघर्ष बिल्कुल शांतिपूर्ण है। हम कोई आगजनी तोड़ फोड़ कुछ नहीं करेंगे। गांधीवादी तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, अपना हक मांग रहे हैं। हम तो 27% में जो ओबीसी आरक्षण है उसमें शामिल होना चाहते हैं। हमें तो बस में बैठना है, सीट तो हम बढ़ा लेंगे। कुछ लोगों के आह्वान पर आज रेल रोको अभियान एक छेड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रशासन की पूरी मुस्तैदी से वो इस कार्य में असफल रहे और हमने बिल्कुल रेलवे यातायात को पूरी तरह से स्मूथ चलने के को इंश्योर किया है और किसी भी तरह के लोगों को कोई बाधा नहीं आने दी। और वहीं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जापान के भूकंप पीड़ितों के लिए हर संभव मदद करेगी, ये कहना है सोसाइटी के उपाध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र बहादुरगढ़ में रेड क्रॉस के वेयर हाउस के निरीक्षण पर आए थे। उन्होंने यहां राष्ट्रीय आपदा टीम के 30 सदस्यों को प्रमाण पत्र भी बांटे। जापान में 8.9 की तीव्रता से आए भूकंप से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय रेड क्रॉस ने भी पहल कर दी है। भारतीय रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि वह लगातार जापान रेड क्रॉस के संपर्क में हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद भी मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। दीपेंद्र बहादुरगढ़ में रेड क्रॉस के वेयर हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। दीपेंद्र ने रेड क्रॉस वेयर हाउस में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम के 30 सदस्यों को प्रमाण पत्र भी दिए। इस मौके पर उनके साथ भारतीय और विदेशी रेड क्रॉस के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जो डिस्टिट्यूट वुमेन है, जो गरीब महिलाएं हैं, ताकि वो आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, उस काम को आगे बढ़ाते हुए ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। बहुत सी 1 साल के निःशुल्क कोर्सेज इसमें दिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जब मैंने आग्रह किया था कि बहादुरगढ़ के अंदर कुछ इस प्रकार का हो, तो मुझे उम्मीद थी कुछ होगा, मगर इतना अच्छा, इतने छोटे समय में इस प्रकार का सेंटर यहाँ पे हुआ, तो इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी है। और उम्मीद है कि इंडियन रेड क्रॉस हम लोग आगे और भी जो हमारे केंद्र हैं वहाँ पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में रेड क्रॉस का जो क्रेडो है वो निस्वार्थ सेवा का क्रेडो है। तो कभी भी कि बहुत बड़ी दुर्घटना जापान के अंदर घटी है, 8.9 रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक माना जाएगा। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे मौके पे हम अपनी जो सिस्टर सोसाइटी है जापानीज रेड, किस तरीके से रेड क्रॉस जो 140 ब्लड बैंक चलाता है उसके अंदर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करे, ताकि कम से कम लोगों को ब्लड द्वारा जो इन्फेक्शंस हैं वो न हो। आगे क्या प्लानिंग्स हैं रेड क्रॉस के? हम लोग यहाँ पर इसको वेयर हाउसेस को तो डेवलप किया है और अभी इन्होंने हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने जो अभी कुछ घंटे पहले जापान में 8.9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, उसके लिए भी बड़ी चिंता व्यक्त की है और एक एश्योर किया रेड क्रॉस माध्यम से कि इंडियन रेड क्रॉस के जो वर्कर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम अपनी सिस्टर सोसाइटी जापानीज रेड क्रॉस के लोगों के लिए। स्वयं सहायता समूह का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पुंडरी के पंचायत कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बीबी कौशिक ने की। शिविर में उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। पुंडरी के पंचायत कार्यालय में स्वयं सहायता समूहों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्य में जिला के एडीसी बीबी कौशिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर काफी रोजगार कर सकती हैं। इस अवसर पर एडीसी ने करीब 6 लाख रुपए के चेक स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए। वहीं इस अवसर पर करीब 500 महिलाएं उपस्थित थी। स्वर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम है, जिसके तहत हम गाँव की गरीब बीपीएल महिलाओं के ग्रुप बनाते हैं और 10 मेंबर का एक ग्रुप होता है।
हमारे कैथल जिले में कुल 1700 से ज़्यादा ग्रुप बन चुके हैं, जिसके अंदर 17,000 महिलाएं इस समय काम कर रही हैं। और ये भारत सरकार की स्कीम है। भारत सरकार के द्वारा हर TV24 के लिए पुंडरी से विजय मिगलानी की रिपोर्ट। कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव व सिरसा से सांसद अशोक तंवर का बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता बड़ी गिनती में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने AICC में हरियाणा को मजबूत करने की बात भी कही। कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव और सांसद अशोक तंवर का बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सेक्टर 6 के मोड़ पर जिला पार्षद सतीश छिकारा ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह हरियाणा को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। वहीं तंवर ने भूमि अधिग्रहण पर पूछे गए सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, सबसे पहले तो मैं सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा को एक उचित प्रतिनिधित्व AICC में दिया। और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, की है, मैं समझता हूँ कि उसका पूरी तरीके से हम करके। TV24 के लिए बहादुरगढ़ से सिद्धार्थ राव की रिपोर्ट। नाबार्ड ने लाडवा के गांव घनौरा जटान को गोद लिया है। इसी के चलते ग्राम उत्थान योजना के तहत गैर सरकारी संगठन जागृति के सहयोग से गांव में एक कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में गांव के लोगों को नाबार्ड के जिलाधिकारी पुष्कर दत्त, ग्रामीण बैंक के जिला अधिकारी BB अरोड़ा ने गाँव वासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और इन्हें अपनाकर गाँव तथा खुद को खुशहाल बनाने पर जोर दिया। गाँव वासियों ने विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों से अपनी समस्याएं भी साझी की। इस मौके पर गांव के सरपंच प्रीतपाल सिंह व कई कृषि विकास अधिकारी